जय हिंद साथियों हम डेली सुनते हैं फिटमेंट फैक्ट्री ये होगा, फिटमेंट फैक्ट्री ये होगा। तो साथियों आज इस वीडियो में देखते हैं कि फिटमेंट फैक्ट्री का आधार क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिटमेंट फैक्ट्री अपनी मर्ज़ी से ही जो है जितना मर्ज़ी लगा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके कई आधार होते हैं। तो क्या होते हैं देखो, सबसे पहले बेसिक पे के साथ में देखा जाता है डीए और डीआर कितना पहुंचा है। उसके पास डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया है, किसके अनुसार पे होनी है। और साथ में सरकार की वेतन बढ़ाने की मंशा को, ये डिपेंड भी करता है सरकार के ऊपर, कितनी सरकार जो है उतना वेतन बढ़ाना चाहती है। और अगला डिपेंड करता है कि सरकार के ऊपर कर्मचारी संगठनों का क्या प्रभाव है, जो कि वो अपना फिटमेंट फैक्ट्री उनसे मनवाने में कितने कामयाब होते हैं। अगला है स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कर्मचारियों का लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है कि किस प्रकार से जो है एक फैमिली यूनिट इसके अंदर गिनी जाती हैं। जैसे अभी मांग किया, पहले फैमिली यूनिट जो है 3 गिनी थी, उसमें एक जो है कर्मचारी, उसकी वाइफ और 2 उसके बच्चों को एक गिना जाता था। लेकिन अभी जो है कर्मचारी संगठन ने मांग किया है कि फैमिली यूनिट जो है 3 की बजाय 3.6 गिना जाना चाहिए, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा। उसके बाद जो है पिछले पे कमीशन की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिटमेंट फैक्ट्री के आधार हैं। साथियों आप इस वीडियो को जानने के लिए पूरा इसमें बने रहिए। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो चैनल में, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखते हैं साथियों, अभी ये पीछे की रिपोर्ट है। पहला जो पे कमीशन आया था 1946-47 में, उस समय जो कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी वो मात्र 55 रुपये होती थी। तो उस समय जो कर्मचारियों की तनख्वाह मात्र जो है ये 55 रुपया होती थी उस समय। जब दूसरा पे कमीशन आया 1997 और 59 में, तो कर्मचारियों की तनख्वाह जो है 14.2% बढ़ी थी। कोई फिटमेंट फैक्ट्री नहीं लगाया था। सरकार ने 55 से जो मिनिमम, ये है मिनिमम पे, मैक्सिमम तो बाद में उसके आगे बढ़ती रहती है। तो उस समय सरकार ने जो है 55 से मिनिमम पे कर दी थी 80 रुपया। और जब थर्ड CPC आया 1972-73 में, तो सरकार ने 20.6% बढ़ा करके मिनिमम पे कर दी थी 196 रुपया। और इसी प्रकार से जब फोर्थ CPC आया 1983-86 में, तो सरकार ने मिनिमम पे को बढ़ा कर दिया था 750 रुपया, और उसमें बढ़ोतरी हुई थी 27.6% की। और साथियों जब फिफ्थ पे कमीशन आया था 1994-97 तक, जब 31% बढ़ाया गया था और 750 से कर दी थी 2550। और फिर जो है सिक्स्थ पे कमीशन आया, इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी बढ़ाई गई थी कर्मचारियों की, और उस समय 1.86 फैक्टर लगाया गया था, 1.86 फैक्टर, और सैलरी हो गई थी 7,000, 2,500 से बढ़ करके 7,000। जब 7th CPC आया तो उसमें जो है फैक्टर लगाया गया, सबसे कम वाले कर्मचारियों का जो फैक्टर पेमेंट 1 का लगाया गया था 2.57, उसके बाद 2.62, उसके बाद अलग अलग फैक्टर लगाए गए 2.72, 2.81, इस प्रकार से फैक्टर लगाए गए थे। तो जो है उस समय जो फैक्टर लगाए गए थे वो पे बैंड के अनुसार लगाए गए थे। एक पे है जिसके अंदर फैक्टर अलग अलग लगाए गए थे। लेकिन अभी मांग है कर्मचारी संगठनों का कि फैक्टर जो है एक हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब सबका फैक्टर जो है एक लगना चाहिए, पे बैंड 1 से लेकर के पे बैंड 4 तक। तो अब वो फैक्टर कौन सा है जो कि लगेगा, ये सब अनुमानित हैं, ये सब जो है अनुमानित फैक्टर हैं। तो अभी देखते हैं कि फैक्टर किस प्रकार से, अनुमानित फैक्टर निकालेंगे हम किस प्रकार से है। तो ये देखते हैं, ये था सातवां जो था, ये था फिटमेंट फैक्टर 7वां 7th CPC का।
7 CPC में किस प्रकार से निकाला गया था, DA एज ऑन 1 जनवरी 2016 को जो DA था वो पहुंच गया था 125%। उस समय जब 125% अनुमान लगा लिया गया था, बाद में पहुंच भी गया था 1 जनवरी 2016 को 125। और बेसिक पे मान लो 100 रुपया है, तो टोटल सैलरी बन गई है कर्मचारी की 225। 100 जिसकी 100 प्लस 125 मतलब 225 हो गई मान लो आपने। तो इस प्रकार से अगर मान लो इफ़ बेसिक पे 100 रुपया है तो टोटल सैलरी बनेगी 225। अब 1 पे लगाया जाएगा। अगर इफ़ यदि बेसिक पे जो है 1 रुपया है तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी, 225 डिवाइडेड 100, तो ये बन गया 2.25। अब जो है 2.25 जो है उस समय ये तो मिल रहा था, उस समय ये तो 1/16 को कर्मचारियों को मिल रहा था। अगर इस यही फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं बढ़ती है, फिर पे कमीशन को बढ़ाने का कोई मतलब औचित्य नहीं होता है, क्योंकि इतना तो मिल ही रहा है ऑलरेडी। अब क्या था, सरकार ने बढ़ानी कितनी थी, अब सरकार की बढ़ानी चाहती थी 14.3%। 14.3% सरकार ने बढ़ाया, तो 14.3% 2.25 का बनता है 0.32%। 0.32% जो है सरकार उसको बढ़ाना चाहती थी और ये कर्मचारियों को मिल रहा था। तो फिटमेंट फैक्टर बन गया 2.25 प्लस 0.32, ये बन गया 2.57 बन गया फिटमेंट फैक्टर। और जब 6 CPC के मिनिमम सैलरी थी, बेसिक पे थी 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपया थी। अब 7,000 को 2.25 से जब गुना किया गया तो ये आया 17,990। इसको राउंड अप करने के लिए उसमें मिनिमम सैलरी जो रखी गई थी वो रखी थी 18,000 रुपया। तो इस प्रकार से साथियों ये था। उसके बाद जिसकी सैलरी ज़्यादा थी उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर वो ज़्यादा लगाते चले गए। तो इस प्रकार से ये था 7 CPC का। अब इसके अनुसार अगर हम लगाते हैं तो हमारा 8 CPC का क्या निकलता है फिटमेंट फैक्टर, तो ध्यान दें अभी। तो ये था हमारा 8 CPC एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर। एक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं सभी। अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार जो हमारे को 3.1 से भी ज़्यादा दे। हर कोई चाहता है हमारी भी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन आप लोग जब कम निकल रहा तो ये मत सोचना है कि हम कम चाहते हैं। कम तो कौन चाहेगा, हम तो ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा सैलरी दे ताकि हमारी भी पेंशन बढ़े और बच्चों की भी तनख्वाह बढ़े। सभी बच्चे गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं तो उनकी भी तनख्वाह बढ़े, तो हम तो यही चाहते हैं। तो लेकिन क्या है, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस प्रकार से निकलेगा, तो ये सब ध्यान दे रहे हैं अभी। तो एक्सपेक्टेड DA एज ऑन 1/1/26 को हमारा होगा 62%। अब देखो जुलाई 24 में था 53%, जनवरी 25 में बनेगा 3% पे बढ़ेगा तो 56%, जुलाई 25 में बनेगा तो 59%। 3% बढ़ाने का अंदाज़ा लगा रहे हैं, हो सकता है कम भी बढ़े, हो सकता है ज़्यादा भी बढ़ जाए। जनवरी 26 में हो सकता है 62%, तो ये हो गया 62%। जब 62% हो गया तो DA हो गया 62%, बेसिक पे हो गई 100, तो टोटल सैलरी बन गई 162। ई बेसिक पे 100 तो टोटल सैलरी 162, बेसिक पे 1 तो ये बन गया 1.62। ये तो मिल रहा है 1/1/26 को, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मिल रहा है। अब निर्भर करता है कि सरकार कितना बढ़ाना चाहती है। सरकार कितना बढ़ाना चाहती है, पूर्व वित्त सचिव के अनुसार सरकार अधिकतम 30% तक बढ़ा सकती है। तो 30% बढ़ा सकती है तो 1.62 का 30% बनता है 0.48। 0.48 बनता है, तो 1.62 में 0.48 जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है 2.1। और वित्त सचिव ने बोला था कि फिटमेंट फैक्टर हमारा हो सकता है 1.92 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 2.08। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, 2.08 में और 2.1 में कोई अंतर नहीं है, 0.2 का ही अंतर है। तो ये इसमें ये जो है अगर इसके अनुसार जो है बढ़ता है तो मिनिमम सैलरी बनेगी
18,000 इंटू 2.1 से गुणा करेंगे तो ये आती है 37,800 रुपया। तो ये जो है आपकी मिनिमम सैलरी बनती है। तो इस प्रकार से साथियों ये फिटमेंट फैक्टर निकलता है। तो बाकी जो है जो भी ये सरकार क्या देगी ये तो पे कमीशन गठित होने के बाद में होगा, लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं तो उसके अनुसार तो यही बैठता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास समाचार के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।